कितनी प्यारी है बहू, मेरे कमरे में डायरेक्ट। अरे ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमने पकड़ लिया तो ये क्या कर रहे हैं? और जब तुम बिना बोले डायरेक्ट हमारे बेडरूम में आकर सज धज रही हो, संवर रही हो। बताओ सच सच, हमारे लिए ही सज रही हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी? मैं आपके बेटे के लिए सज रही थी, आपके लिए क्यों सजूंगी भला? आपसे मुझे क्या ही मिल रहा है जो मैं आपके लिए सजूंगी? अच्छा, हमारे बेटे के लिए सज रही थी? और नहीं तो क्या, वो उनका ऑफिस से आने का टाइम होने वाला है, उन्हीं के लिए तैयार हो रही थी। अरे उनके आने में तो अभी काफ़ी टाइम है। और तुम जो हमारे बेडरूम में आकर सज रही थी ना, ये बताता है कि तुम्हारे दिल में हमें लेकर कुछ उथल पुथल मची हुई है। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। अब ससुर जी, वैसे आपकी इतनी उम्र हो गई है, अपने उम्र की जाके देखो ना। आप कहें तो मैं आपकी शादी करा दूं, क्योंकि मुझे पता है मर्द ना किसी भी उम्र में चला जाए, होता ठरकी है। अरे पगली, अगर तू मेरी शादी करवा देगी तो सोच, इस घर के प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार तू ही बढ़ाएगी। मतलब जो माल मलाई तुझे मिलती है उसमें एक हिस्सेदार। इससे बढ़िया है कि तू मेरी शादी बाहर ना करवा। बस जो शादी के बाद जो सब कुछ मिलता है एक पति को, वो सारा सुख तू मुझे घर के अंदर ही दे। फिर तो तू ही इस घर की रानी बनकर रहेगी, कोई हिस्सेदार ना होगा। नहीं ससुर जी, वो तो ठीक है, सब है मेरा, मिलेगा मुझे भी, लेकिन आपके बारे में मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है। अरे बेवकूफ़ लड़की, हमारा टेस्ट एक बार चख लोगी ना तो कसम से कहता हूँ सौत सौत के मारे घूमती रहोगी ऐसे गोल 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 गोल। हाँ, अब ससुर जी, एक पता नहीं क्या ही हो गया आपको। मैं आपके कमरे में तैयार क्या होने आ गई, वो अच्छा हुआ कि वो तो इसलिए आई थी ना मैं, कि मेरा शीशा है ना थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है उसमें। मैंने सोचा आपके वाले शीशे में देख लेती हूँ, सही से दिख जाएगा, लेकिन आपको तो कुछ और ही लगने लग गया। अच्छा, मुझे कुछ और नहीं बल्कि बहुत ही सही लग गया, समझी? समझना क्या है, मैं सब समझती हूँ ससुर जी। ये घर वर की इसकी उसकी लालच देख के ना आप वो सब करना चाहते हो, लेकिन मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। हाय रे, मेरे चक्कर में ना आएगी, लेकिन हम भी ऐसा चक्कर चलाएंगे ना कि तुझे फांस के रहेंगे। आ रहे हैं हम। मैं सब जानती हूँ, ये ससुर जी ना मेरा पागल बना रहे हैं, अपने चक्कर में रहना चाहते हैं। अरे क्या बड़बड़ा रही है अकेले में? अब मैं क्या बड़बड़ाऊंगी भला, मैं तो मेरे पति को याद कर रही थी, आपके बेटे को। अच्छा, अरे कभी कभी बेटे के बाप को भी तो याद कर लिया कर। अब बेटे के बाप में क्या ही होगा जो मैं याद करूं? बेटे के बाप से क्या होगा? अरे बेटे के बाप ने बेटा निकाल दिया, सोचो तो बाप कैसा होगा। अब कैसा होगा, जैसा बाहर से दिख रहा है बाप, अंदर से भी तो वैसे ही होगा ना, और कैसा होगा? ऊपर से तो इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ भी पड़ गई होंगी। अरे वो कहते हैं ना, जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। देखने के लिए तो हम कुछ और है और करने के लिए कुछ और। मतलब बाहर से कुछ और अंदर से बिल्कुल डिफरेंट, एकदम स्ट्रॉन्ग मसल्स मैन की तरह। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, सासू माँ तो है नहीं, आपको डिवोर्स देकर चली गई थी जवानी में ही, जब आपका बेटा बहुत छोटा था। तो आप तो अब करना वरना सब भूल गए होंगे, किसके साथ करते हैं? अरे पागल, तुम्हारी सास मुझे डिवोर्स देकर नहीं गई थी, बल्कि मैंने उसे डिवोर्स देके निकाला था। पता है क्यों? क्यों? जैसे तुम्हारे पति का मतलब अजय का जन्म हुआ ना, बड़ी मुश्किल से हुआ, उसके बाद है ना वो प्यार करने के लायक ही नहीं बची।
दर्द होता था उसे, दर्द, चिल्लाती थी, चीखती थी, लेकिन मेरे अंदर का हौसी वो जागरूक हो जाता था ना, तो मैं बिल्कुल उस पर दया नहीं करता था। एक आधे तकिया को मरोड़े जैसा उसको मरोड़ देता था। लेकिन वो है ना, चिखती चिल्लाती, उसके चीखने चिल्लाने से सारे पड़ोस वाले अड़ोस पड़ोस वाले जमा हो जाते। आखिर में मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जब ये मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं कर सकती है तो मैं ऐसी बीवी को रखूँ क्यों। मैंने धक्का देकर उसे घर से निकाल दिया और डिवोर्स दे दिया। लेकिन वो उस बात को तो बहुत टाइम हो गया ना, उसके बाद कैसे रह रहे हैं? मन तो आपका करता ही है, वो तो पता चल रहा है मुझे। अरे मन करता क्या, मन को शांत भी करके आता हूँ मैं बाहर से। बाहर से? अरे बाहर से मतलब 4 गर्लफ्रेंड बना रखी है मैंने। 4 गर्लफ्रेंड? ससुर जी, इसका मतलब आप जो पैसा हमारे लिए बुढ़ापे में छोड़ के जाने वाले थे वो बाहर उड़ाया जा रहा है। बाहर इतना ज़्यादा भी नहीं उड़ाया जा रहा है, पैसा भी बहुत है अभी। अरे मेरे बाप दादाओं की जो ज़मीनें हैं ना अभी बाकी है गांव में, वो बेचूंगा ना तो हम अरबोपति हो जाएंगे। अच्छा, और क्या। मतलब हमारी ज़मीनें भी हैं? हाँ लेकिन आपने तो बताया नहीं कभी भी। ऐसा होता है ना, उन ज़मीनों की देखभाल जो है ना हमारे मुनीम जी शर्मा जी करते हैं। वैसे गांव में सबको मालूम है कि वो ज़मीनों का मालिक मैं हूँ। अजय को भी मैंने उसका वारिस बना के रखा है, और वहाँ से जो पूंजी आती है ना वो मैं सारी की सारी बैंक में जमा कर देता हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है किसी को। हाँ तो मालूम होगा कैसे, आपने बताया नहीं। मैं आपसे ना बहुत नाराज़ हूँ, जा रही हूँ मैं। अरे रे रे, नाराज हो गई, बड़ी जल्दी नाराज होती है। अभी जाकर मनाऊंगा। हाय रे, दुगली फेंकूंगा, दुगली। अरे सुन तो सही। ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती आपसे। अरे मान जा, वो तो मैं झूठ मूठ बोल रहा था तुझे कि किसी को मालूम नहीं। अरे मैंने है ना कुछ पैसे सिर्फ तुम्हारे नाम से बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं। मेरे नाम से? हाँ, फिक्स अमाउंट। पता है कितने? कितने? पूरे 45 लाख रुपीस फिक्स डिपॉजिट। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे या मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? अरे अगर तुझे झूठ लगता है ना, मैं तुझे बैंक के स्टेटमेंट दिखा दूंगा। तेरे डिपॉजिट वाले जो फिक्स डिपॉजिट वाले पेपर्स है वो भी तुझे हैंड ओवर कर दूंगा। अरे तुम दोनों के लिए बहुत कुछ कर रखा है मैंने। वो तो इसलिए नहीं बता रहा था ताकि तुम उसे खर्च में ना उड़ा दो। हाँ, अगर ये बात झूठ निकली ना ससुर जी, तो आपको तो मैं इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। अरे धक्के क्या, तू मेरा पिछवाड़ा सुझा दियो, मुझे कोई ये ना अफसोस होगा। और बोल। ठीक है, मेरे नाम पे पैसे हैं तो वो जितने भी कागज़ मेरे नाम पे हैं मेरे पैसों के, वो सब मुझे हैंड ओवर कर देना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अरे तू तो उन पैसों की मालकिन है, मालकिन। और तेरे अलावा है ना उन पैसों को कोई छू भी नहीं सकता है। सिर्फ छूने का अधिकार तुझे है, और तुझे छूने का अधिकार मुझे होना चाहिए कि नहीं। अब आपने इतना ज़्यादा मेरे बारे में सोचा है तो थोड़ा तो मैं भी सोच सकती हूँ। थोड़ा क्या, पूरा ही सोच ले। आज आगे के लिए भी काम में आएगा। गांव के खेत, गांव की ज़मीन। हाँ वो तो है, गांव वाली ज़मीन भी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप जल्दी से जल्दी मेरे नाम पे करवा दें। अरे तेरे नाम पे तो सब कुछ करवा दूंगा, तुझ पे सब कुछ वार दूंगा, यहाँ तक कि खुद को भी। अरे जब बेटा तुझे सौंप दिया तो मैं क्या खुद को छोड़ दूंगा। ठीक है, अब गर्मी बहुत हो रही है ससुर जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत याराना लगता है दोनों का आपस में। वो तो है। वैसे मैं ये कह रही थी, वो मुझे कल शॉपिंग करने जाना है ससुर जी, तो मुझे 20,000 रुपये दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे 20,000 तो छोटी रकम है, तो 50,000 रुपये ले जाइयो, और जो शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग कर लियो। और किसी के लिए कुछ गिफ्ट करना है, डोनेशन देना है, वो भी कर लियो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर ठीक है ससुर जी। अब
आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी अपने आप को आपके हवाले डोनेशन कर ही सकती हूँ। ये हुई ना बात, इसे कहते ये साथ देना और वो साथ लेना। तो चले फिर। अब ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चल लेते हैं। तो हो जा अंदर बेड पे, मैं पर्दा विर्दा ठीक करके आता हूँ। ठीक है, आइए। हाँ हाँ, आ जा भाई तू।